समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बंसीलाल महतो, सांसद कोरबा लोकसभा छत्तीसगढ़। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चरणदास महंत, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिंह अग्रवाल, विधायक, कोरबा विधानसभा छत्तीसगढ़। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुरली होटल, मुरली साहू, कटघोरा, कोरबा छत्तीसगढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका INI न्यूज में। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। आप सभी दर्शकों को INI न्यूज टीम की तरफ से 68वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। देश ने मनाया अपना 68वां गणतंत्र दिवस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 68वें गणतंत्र दिवस समारोह में 1 मई से राज्य में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बस्तर में किया ध्वजारोहण। 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नालंदा में 68 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहरा। शाहजहांपुर में प्रत्याशी अर्थी पर लेटकर पहुंचा नामांकन दाखिल करने। अब खबरें विस्तार से। देश के 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विजय चौक से ऐतिहासिक लाल किले तक देश की आन बान शान का शानदार नजारा देखा गया। गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि अबू धाबी के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने परेड में UAE के सैनिकों की एक टुकड़ी में अपने देश के ध्वज के साथ हिस्सा लिया, जिसमें उनका संगीत बैंड शामिल था। अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों, विमानों और भारतीय सैनिकों के दस्ते ने देश के किसी भी चुनौती से निपट सकने की ताकत का एहसास कराया। अंदर से awards to its soldiers for gallantry, the Ashok Chakra. हवलदार हंगपन दादा, असम रेजिमेंट, 35वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।
26 मई 2016 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में सेना के ठिकानों से जब आतंकवादियों का संपर्क टूट गया, तब हवलदार हंगपन दादा को अपने दल के साथ आतंकवादियों को पकड़ने का दायित्व सौंपा गया। अपने विवेक और समझ से पूर्व कमांडो दुर्गम, बर्फीले, ऊंचाई वाले क्षेत्र में इतनी तीव्र गति से आगे बढ़े कि आतंकवादियों के बच निकलने का रास्ता बंद हो गया और इससे आतंकवादी अचंभित रह गए। आतंकवादियों द्वारा भारी और अचूक गोलीबारी से दल के आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया गया। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर हवलदार हंगपन दादा एक ओर सरक कर पत्थरों और बोल्डरों के पीछे छिपे आतंकवादियों के बहुत नजदीक गए, जिसके कारण उनके साथियों की जान बच गई। अनुकरणीय साहस और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 2 आतंकवादियों को नजदीक से मार गिराया। इस गोलीबारी में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अपने जख्मों की परवाह किए बिना उन्होंने बचे हुए आतंकवादियों का पीछा किया। तभी उनका सामना तीसरे आतंकवादी से हुआ, जिसे उन्होंने सर्वोच्च बलिदान करने से पहले हाथापाई में मार गिराया। इस प्रकार हवलदार हंगपन दादा ने ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को अकेले ही मार गिराया। उनकी इस साहसपूर्ण कार्रवाई से चौथे आतंकवादी का भी सफाया हो सका। हवलदार हंगपन दादा ने कर्तव्य से आगे बढ़कर अत्यंत शूरवीरता, निस्वार्थ समर्पण का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार हंगपन दादा की पत्नी श्रीमती चेसन लोवंग दादा। It's at moments like this that time stands still. India's highest peacetime gallantry award, the Ashok Chakra. सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन और उसके बाद फ्लावर पॉट फॉर्मेशन आपको विस्मृत कर देने के लिए काफी है। और अब बारी पिरामिड की। नायक इरुप्पा डुंडी अपने साथियों के साथ 15 मोटरसाइकिल्स पर संतुलन की मिसाल पेश करते हुए पिरामिड आकृति की रचना दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत कर रही। श्वेत अश्व के जवानों द्वारा बनाया गया ये फॉर्मेशन मोटरसाइकिल्स पर बना सबसे बड़ा पिरामिड है। 15 मोटरसाइकिलों पर संतुलन बनाते हुए अद्भुत प्रदर्शन के साथ में, और अगर मंच के बाईं ओर अगर Such dedication, dexterity and skill. राजधानी के लाल परेड मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता और कैशलेस अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लिया है। स्वच्छता अभियान में सबसे बड़ी बाधा पॉलीथीन है, इसलिए 1 मई से राज्य में पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बस्तर में ध्वजारोहण किया। लालबाग मैदान पर 14 प्लाटून के 336 जवान परेड में हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार परेड में CTJW यानी काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर से लाए गए घोड़े आकर्षण का केंद्र बने। मुख्यमंत्री के बस्तर प्रवास को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। हेलीकॉप्टर से भी सुरक्षा की निगरानी हो रही है। 68वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज नालंदा जिला के बिहार शरीफ पुलिस लाइन में 68 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराकर पूरे बिहार में एक नया कीर्तिमान बनाते हुए नया इतिहास रच डाला। गौरतलब है कि आज SP कुमार आशीष ने जब पुलिस लाइन बिहार शरीफ में 68 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराने का काम कर रहे थे, वहीं सूबे में पहली बार ऊंचा तिरंगा झंडा फहराने की नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा था। इस दौरान 1000 से अधिक लोगों ने राष्ट्रगान में हिस्सा लिया। इस दौरान SP ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को नया इतिहास बनाने की खुशी में सर्विस बुक में एक सुसेवांक लिखने की घोषणा की। 68वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबसे अनुरोध है
कि इसमें शामिल हों और आज सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। और कोई भी शिकायत अगर प्राप्त होती है किसी भी योजना के प्रति, कृपया मेरा एक मोबाइल नंबर है, उस पर संपर्क करें। हम चाहते हैं कि प्रखंड प्रशासन स्वच्छ और त्वरित रूप से काम करे और जवाबदेह बनते जनता के प्रति। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय सिंघानिया सेनेटरी, कोरबा, छत्तीसगढ़। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थीम इवेंट, रायपुर, छत्तीसगढ़। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑर्बिट मीडिया ग्रुप, छत्तीसगढ़। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बंसीलाल महतो, सांसद, कोरबा लोकसभा, छत्तीसगढ़। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चरणदास महंत, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिंह अग्रवाल, विधायक, कोरबा विधानसभा, छत्तीसगढ़। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुरली होटल, मुरली साहू, कटघोरा, कोरबा, छत्तीसगढ़। चेनारी थाना क्षेत्र के उगहनी के मुसहरी टोला में एक पत्नी ने अपने पति को टांगी से मारकर हत्या कर दी और नाटक करने लगी। पुलिस ने मामले की तहकीकात करने के बाद मृतक मुसहर की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की पुष्टि चेनारी थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने की। जहां पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था और चारों ओर देशभक्ति के गीतों की धुन सुनाई दे रही थी, वहीं मुजफ्फरनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब अधिकारियों के पास जेल से एक फोन आया कि जेल में बंद कुछ कैदियों ने जेल में हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी फोर्स के साथ जेल की तरफ दौड़ पड़े और घंटों की मशक्कत के बाद उपद्रवी बंदियों को समझा बुझाकर शांत किया। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के जिला कारागार का है, जहां आज सुबह जिला कारागार में कुछ बंदियों ने अचानक हंगामा खड़ा कर दिया। यही नहीं, गुस्साए बंदियों ने बंदी रक्षकों से धक्का मुक्की के बाद जेल में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना के बाद जेल अधिकारियों ने जनपद के आला अधिकारियों को मामले की सूचना दी। जेल में हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी फोर्स के साथ जेल पहुंचे, जहां उन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद बंदियों पर काबू पाया और उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। मामले की जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि जेल में बंद विनय राणा नाम के एक बंदी से कुछ दिन पहले मोबाइल पकड़ा गया था। उसी मामले में विनय राणा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही, जिसे लेकर विनय राणा की जेलर से नोकझोंक हो गई थी, जिससे नाराज विनय राणा ने आज अपने कई साथियों के साथ मिलकर जेल में हंगामा कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। बोकारो में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर सेक्टर 12 के पुलिस लाइन में झारखंड के भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी ने पहले परेड का निरीक्षण किया और सलामी देते हुए झंडा फहराया। इस मौके पर बोकारो के उपायुक्त के अलावा डीआईजी और एसपी के साथ बोकारो के आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान समाज कल्याण और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कैशलेस और डिजिटल इंडिया की झांकी निकाली गई। साथ ही शराब से कैसे घर और समाज बर्बाद होता है, इसकी भी झलक झांकी के माध्यम से देखने को मिली। अग्निशमन ने भी अपनी झांकी को प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि राज्य तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देश के लिए देखा था, वो सपने साकार हो रहे हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर आदिवासियों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं, सभी पर सरकार ध्यान दे रही है। वर्तमान में 17,990 गर्भवती महिलाओं, 24,452 धात्री माताओं एवं 1,45,621 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के बीच लाभ दिया जा रहा है।
स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10,305 लाभुकों को विकलांग पेंशन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 286 बालिकाओं को राशि उनके बैंक खाते में जमा कर दी गई है। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के अंतर्गत 1,906 लाभुकों का चयन कर कुल 1,83,260 0 से 6 वर्ष के बच्चों को आधार नामांकन किया जा चुका है। यूपी के शाहजहांपुर में एक प्रत्याशी बेहद अनोखे ढंग से नामांकन करने गया, जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यहां एक प्रत्याशी अर्थी पर लेटकर नामांकन के लिए गया। निर्दलीय प्रत्याशी किशन वैद्यराज का कहना है कि आज के नेताओं की जनता के प्रति भावनाएं मर चुकी हैं, जिसके चलते वो अर्थी पर जाकर नेताओं की आत्माओं को जगाना चाहता है। देश के सब नेता मर चुके हैं, उनकी भावनाएं मर चुकी हैं। देश की ये हालत हो गई है, इनको कोई थोड़ी बहुत चिंता नहीं है। इनको इसलिए ये तैयारी हमने इसलिए की है कि उन्हें पता चले, उनको जिंदा करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। जब नेता लोग खुद मर चुके हैं, बताइए हम क्या करें, बताइए। सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लड़कियों की संख्या में कमी है, उसको लेकर न सिर्फ सरकार चिंतित है, बल्कि हर समाज इसे सोचने को मजबूर है। उसके बावजूद भी कई ऐसा परिवार है जो आज भी कन्या जन्म के बाद उस मां को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हम आज आपके सामने एक बड़ा उदाहरण पेश करने जा रहे हैं। जिस मां की कोख से 2 मासूम कन्याओं का जन्म हुआ, आज उस मां को घर से निकाल दिया गया। 4 माह से अपनी गोद में 2 बेटियों को लेकर कांति देवी दर दर भटक रही है। आंख से आंसू बह रहा है। पति शेर सिंह ने उसे बेटी जन्म देने के बाद यह सजा दी है। कांति देवी की सिर्फ यह गलती है कि भगवान ने उसे एक साथ जुड़वा कन्याओं को जन्म दिया है। उसके बाद से पति की पत्नी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। कांतिबाई की शादी हुए लगभग 2 साल होने जा रहा है। पत्थलगांव के आमाकानी निवासी शेर सिंह के साथ इनकी शादी हुई थी। इनका मायका कापू का रतनपुर है। हालांकि इनका वैवाहिक जीवन कुछ क्षणों के लिए ठीक था, पर बेटी की पैदा होते ही बाप पत्नी के लिए शेर बन गया। 2 साल पहले हम लोगों का शादी हुआ था। शादी के बाद तो हम लोग दोनों अच्छे, सब परिवार अच्छे रहते थे। जब से 2 बच्ची हुई है जुड़वा, तब से क्या बोलते हैं मेरे को मारपीट कर रहा था। अभी कहाँ भगा दिया आपने? अभी मेरे को भगा दिया है घर से। 2 जुड़वा लड़की है करके घर से निकाल दिया है। मैं कहाँ रहूँगी, इधर उधर भटक रही हूँ। किसका सहारा लूँगी? मेरा तो कोई सहारा है ज नहीं। जोड़वा 2 लड़की हुई ना है तो अजी हम लोग कुदाय दी से हमर लड़की ला और दमाद ला बार फोन करत हूँ, तब फोन ला उठात नहीं है, न आत नहीं है। समझाए के भेजबो कहत रही तो उठावे नहीं करे फोन। जुड़वा बेटी हुई से तब बाहर निकाल दी से तब राखी की नहीं राखी वो पता नहीं हो आती था तो पता चलती। बेटी पैदा करने के बाद उस मां के इस तरह के बर्ताव को आम लोगों ने भी दुर्भाग्यजनक बताया है। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे नियमों को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं प्रताड़ना का दंश झेल रही हैं। हमारे यहाँ की लड़की है कांति बंजारा। उसका 2 साल पहले पत्थलगांव के शेर सिंह पालेक से शादी हुआ था और 2 साल तक वो लोग ठीक थे, लेकिन जैसे ही उसको 2 जुड़वा लड़की हुई, उस लड़की को वो प्रताड़ित करने लगा और घर से बाहर निकाल दिया। जुड़वा बच्चियों को लेकर एक गरीब महिला को उसके पति द्वारा घर से बेदखल करना बेहद दुर्भाग्यजनक घटना सामने आई है। यहाँ आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं, ऐसे वक्त में एक जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली महिला को अपनी दोनों बेटियों को गोद में लेकर दर दर भटकना पड़ रहा है न्याय के लिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि कांति देवी लंबे समय तक मायके और इधर उधर भटक कर समय गुजार रही है। उसके गोद में 2 दूध मुही बच्ची भी है, पर किसी शासकीय कार्यालय में पहुंचकर शिकायत दर्ज नहीं कराई है। महिला बाल विकास अधिकारी को भी मीडिया कर्मियों के माध्यम से पता चला है, जहां उन्होंने महिला को न्याय दिलाने की बात कही है। ये सूचना भी आप लोगों के द्वारा हमें मिल रहा है। यदि शिकायत आएगी तो इसके लिए हम जाएंगे, फील्ड पे देखेंगे और हमारे विभाग उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेंगे और क्या इसके ऊपर कार्रवाई करना है हम जिला कार्यालय के माध्यम से करेंगे। जिस तरह से महिलाओं के साथ प्रताड़ना के कई मामले सामने आए हैं, यहाँ तो बेटी जन्म के बाद घर से खदेड़ना सबसे बड़ा मामला निकल कर आया है। देखना होगा प्रशासन या सरकार ऐसे महिलाओं को अब क्या मदद कर पाती है। अनामिका सोनी, INI जशपुर। INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
68वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबसे अनुरोध है कि इसमें शामिल हों और आज सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। और कोई भी शिकायत अगर प्राप्त होती है किसी भी योजना के प्रति, कृपया मेरा एक मोबाइल नंबर है उस पर संपर्क करें। हम चाहते हैं कि प्रखंड प्रशासन स्वच्छ और त्वरित रूप से काम करे और जवाबदेह बनते जनता के प्रति। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय सिंघानिया सेनेटरी, कोरबा, छत्तीसगढ़। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थीम इवेंट, रायपुर, छत्तीसगढ़। समस्त देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑर्बिट मीडिया ग्रुप, छत्तीसगढ़।